विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को समझने के लिए हमें कुछ पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। इसी के संबंधित महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की है और इस ग्रंथ में जो शब्द दिए हैं इन शब्दों का हमें ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है। आज का शब्द रख रहे हैं सृष्टि किसे कहते हैं। सृष्टि क्या है? जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं इस सृष्टि के बारे में हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो कि ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार ऋषि महर्षियों के नियम ज्ञान साक्षात्कार करने के उपरांत जो ज्ञान हम सभी प्राणी मात्र को प्राप्त होता है, उसी के आधार पर ऋषि दयानंद मानव मात्र के कल्याण के लिए इन शब्दों को समझा रहे हैं। आज सृष्टि का जो अर्थ है उसे समझाते हैं अपनी भाषा में। जो कर्ता रचना करके कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य है, वह सृष्टि कहती है। अब इसमें हमें कुछ जो शब्द दिए हैं उन पर विचार करना है। इसमें शब्द आया है जो कर्ता रचना करके। अब इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि का कोई कर्ता है, जिसे हम ईश्वर, परमात्मा, ओम, भगवान, शिव आदि अनेक अनंत नामों से जानते हैं, जो उसी कर्ता के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नाम हैं। तो वह कर्ता जो ईश्वर है वह कर्ता है जो सृष्टि की रचना करता है। अब आगे क्या बताया है? कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से कारण द्रव्य। अब इससे यही सिद्ध होता है कि एक ही सृष्टि का बनाने वाला कर्ता है और वह कर्ता जो कारण रूप में विद्यमान है उस कारण को कार्य रूप में परिवर्तन कर देता है। कैसे? संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर। अब यह जो हम सृष्टि देख रहे हैं यह सृष्टि कार्य रूप में है, लेकिन इससे पहले यह कारण रूप में सृष्टि विद्यमान थी। कारण से कार्य रूप में संयोग विशेष के द्वारा जो परिवर्तन हुआ है, जो कार्य रूप हुआ है, और वह वर्तमान में व्यवहार करने के योग्य है। अब हम इससे व्यवहार करते हैं। वस्तु आदि का आदान प्रदान होता है, धन मुद्रा है, व्यापार ज्ञान का है, अन्य प्रकार के अनेक व्यवहारों को हम तभी कर पाते हैं जब यह सृष्टि कर्ता के द्वारा कारण रूप से कार्य रूप में संयोग विशेष से परिवर्तन होता है और तब यह व्यवहार करने के योग्य वर्तमान में होती है। इसी का नाम सृष्टि है। यहाँ यह बात सिद्ध हो गई है कि जैसा कि सृष्टि को आज हम देखते हैं वैसा मूल में नहीं है। यह सृष्टि बनी हुई है और जो वस्तु जो पदार्थ बना हुआ होता है एक दिन वह अपनी अवस्था को पूर्ण करके अपने कारण रूप में चला जाता है। इसको सृष्टि का विनाश भी कहते हैं, संहार भी कहा जाता है। तो यह सृष्टि कार्य रूप में है, अब चलायमान है, वर्तमान में है, जिनसे व्यवहार होता है। जब यह कारण रूप में होगी तब इसमें कोई व्यवहार नहीं होगा, लेकिन कर्ता
और कारण और व्यवहारों में लाने वाला आत्मा, ये तीनों हमेशा विद्यमान मूल रूप में रहते हैं, चाहे सृष्टि कार्य रूप में हो चाहे कारण रूप में हो। आज हमने सृष्टि के विषय में जाना है, आज यहीं तक रखा जाएगा। आगे फिर रखेंगे कि जाति किसे कहते हैं। ओम सम।